हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 17। आरोही उनको कंफ्यूजन में देखकर उनकी तरफ बढ़ गई। तनीषा और निकिता भी आरोही के पीछे आ गई। आरोही उनके पास पहुंचकर उस लड़के से जिसने आरोही को बुलाया था उससे बोली, यस, क्या आपने मुझे बुलाया? आप मुझे जानते हैं? वो लड़का मुस्कुराकर बोला। यस, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आरोही उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या? लेकिन कैसे? वो लड़का दोबारा बोला। यस, आई नो अबाउट यू वेरी वेल। आरोही हैरानी से बोली, कैसे? और आप कौन? वो इतना ही बोल पाई थी कि वो लड़का उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हाय, आई एम राहुल यादव, तुम्हारा सीनियर। और रही बात तुम्हें जानने की, तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता था, है ना? आरोही कुछ सोचकर बोली, हाँ, चिराग भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल मुस्कुराकर बोला, हाँ, वो मेरे सीनियर थे। जब मैं इस कॉलेज में आया था तब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, और फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बने। वो मुझसे और मैं उनसे ज़्यादातर अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन वो मुझसे 2 साल सीनियर थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास और उनसे मेरी बात हो जाती है। वो मुझसे कभी कभी अपनी फैमिली के बारे में बातें करते थे, और उनमें सबसे ज़्यादा बातें तुम्हारी होती थी। आरोही ऐसी है, आरोही वैसी है, और पता नहीं क्या क्या। उसकी बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, और क्या कहते थे चिराग भाई? राहुल भी मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारी तारीफ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनको कॉल किया था और हमने थोड़ी देर बातें की। तभी उन्होंने मुझे बताया कि तुमने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो मैंने उनसे कहा, आपको आरोही की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरी जूनियर होगी, और जब तक मैं कॉलेज में हूँ उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हेल्प करूँगा और मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूँगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा? आरोही ने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाकर पूछा, क्या कहा था उन्होंने? राहुल मुस्कुराकर बोला, उन्होंने कहा था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तो मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन आज तुम्हें देख के समझ में आ गया। उसकी इस बात पर सभी मुस्कुराने लगे। राहुल मुस्कुराकर दोबारा बोला, बाय द वे, सॉरी, कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था क्योंकि कॉलेज में ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करने थे, इसी वजह से टाइम नहीं मिला। आज मैं आने वाला था तो उस प्रदीप ने, खैर छोड़ो, सॉरी अगेन, मैं तुम्हें उस प्रदीप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जैसा मैंने चिराग सर से कहा था। आरोही मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, इसमें आपकी क्या गलती? राहुल ने कहा, खैर इस सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम फ्रेशर्स पार्टी में जिस सीनियर को असिस्ट करने वाली हो वो मैं हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर ने बताया था कि हम लोगों के साथ में तुम्हें भी इस पार्टी की तैयारियां करनी होगी। ये तुम्हारी पनिशमेंट है और इसके लिए तुम मुझे असिस्ट करोगी। आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राहुल मुस्कुराकर बोला, ओके, और हाँ, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सर की जगह भैया बुला लिया करो या सीनियर ही कह दिया करो। आरोही मुस्कुराकर बोली, ठीक है भैया। राहुल हाँ में सिर हिलाकर, अच्छा लग रहा है, ठीक है, छुट्टी में मिलते हैं, बाय। इतना बोल वो वहां से चले गए। आरोही मुस्कुराकर बोली, चिराग भाई भी ना? आरोही की इस बात पर तनीषा और निकिता मुस्कुरा दी। वो तीनों भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही सभी क्लास खत्म हो गई और छुट्टी हो गई। छुट्टी के टाइम पर तनीषा और निकिता ने आरोही के साथ रहने की बात की तो आरोही ने उन्हें मना कर दिया, इसीलिए उनको ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ा। वहीं आरोही क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज कैंटीन में आ गई तो उसने देखा वहां पर पहले से ही सीनियर्स का ग्रुप उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो उनके पास आई और सबकी तरफ देखकर बोली, सॉरी लेट होने के लिए। राहुल मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, तुम कहाँ लेट हुई हो? हम लोग भी तो अभी अभी ही आते जा रहे हैं। राहुल ने उसे एक सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी सीट पर बैठ गया। राहुल ने बारी बारी से आरोही को सभी सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाया और सभी लोग मिलकर फ्रेशर्स पार्टी से रिलेटेड डिस्कशन करने लगे। रेड ड्रेस कोड भी डिसाइड हुआ, पार्टी थीम भी सिलेक्ट की गई। पहले आरोही उन सबके साथ बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन अब वो सबके साथ कंफर्टेबल हो गई थी और आरोही ने भी कंफर्टेबली कुछ आइडिया सब लोगों को दिए जो उन सभी को भी काफी पसंद आए। 1-1.5 घंटे की डिस्कशन के बाद सभी लोगों ने आपस में काम बांट लिया था कि किसको क्या करना है, और ये डिसाइड हुआ कि कल से पार्टी की तैयारियां शुरू की जाएंगी। पार्टी का सब कुछ डिसाइड करने के बाद उन सभी ने कैंटीन से समोसे, सैंडविचेस और कोक्स ऑर्डर करके साथ में ही खाया।
सभी लोग धीरे धीरे बाय बोलकर कॉलेज से अपने घर चले गए। आरोही भी सबको बाय बोलकर अपने घर चली गई। कल के लिए बहुत कुछ तैयारी करनी थी, इसलिए वो घर जाते ही अपने काम में लग गई। नेक्स्ट डे इन द कॉलेज, निकिता, आरोही और तनिषा तीनों पहले ही कॉलेज आ गई थी। कार से निकलकर तनिषा ने आरोही से पूछा, आरू, ये तो बता कि फ्रेशर्स पार्टी की थीम क्या है? मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेशर्स पार्टी के लिए। निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ आरू, तू हमें बताना कि पार्टी की थीम और ड्रेस कोड क्या होने वाला है और पार्टी में क्या क्या होने वाला है। वैसे तो ये बात हमें अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन तू भी तो पार्टी की तैयारियां कर रही है, तो बता देना यार। उन दोनों की बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी बेबी, मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकती। ये सब फ्रेशर्स के लिए सरप्राइज है। मेरे सीनियर्स ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है बताने से, मैं नहीं बता सकती। आरोही की बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया। तनिषा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, मत बता, बढ़िया, इस सीनियर्स के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। आरोही उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार, क्या तुम लोग भी, मैं नहीं बता सकती तो क्या हुआ, वैसे भी थोड़ी देर बाद तुम दोनों को खुद ही पता चल जाएगा। आरोही की बात सुन दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आरोही उन दोनों की तरफ देखकर दोबारा बोली, आज सभी को पार्टी की थीम और ड्रेस कोड पता चल जाएंगे और बाकी सब तो पार्टी में पता चल ही जाएगा। आरोही की बात पर वो दोनों कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर राहुल आ गया, यानी कि आरोही का सीनियर, और आरोही का हाथ पकड़कर उससे बोला, अच्छा हुआ आरोही तुम आ गई, अब चलो जल्दी मेरे साथ, अर्जेंट है। इतना कहकर आरोही को बाहर से ले गया। आरोही को राहुल के साथ जाते देख दोनों का फिर से मुंह बन गया। निकिता तनिषा से मुंह बनाकर बोली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमारी दोस्त को हमारे सामने से ही ले गया और हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। निकिता की बात सुन तनिषा भी मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, हमारी दोस्त को ले जा रहा है तो एक बार तो पूछना ही चाहिए। अपनी ही बातों पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी और अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही कुणाल और ध्रुव जो अभी अभी ही आए थे, उन्होंने भी राहुल को आरोही का हाथ पकड़कर ले जाते देख लिया था। ध्रुव मन में बोला, ये तो हमारा सीनियर है ना, और शायद इसी के साथ मिलकर ये पार्टी की तैयारी करने वाली है, लेकिन ये इसका हाथ पकड़ के क्यों ले गया? व्हाटएवर, मुझे क्या। यही सब सोचते हुए ध्रुव कुणाल के साथ अपनी क्लास की तरफ चला गया। क्लास में पहुंचकर दोनों अपनी डेस्क पर बैठ गए। कुणाल अपनी जगह पर बैठकर तनिषा को प्यार से देखने लगा। वहीं ध्रुव सबसे बेखबर अपने मोबाइल में बिजी हो गया। एक दो बार वो नजरें उठाकर डोर की तरफ देख लिया करता, लेकिन फिर मोबाइल में बिजी हो जाता। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आ गई और प्रोफेसर प्रिया सबकी अटेंडेंस लेने लगी। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस दी। जब बारी ध्रुव की आई तो उसे प्रोफेसर प्रिया की आवाज ही नहीं सुनाई दी, क्योंकि ध्रुव का सारा ध्यान तो दरवाजे की तरफ था। ध्रुव को अटेंडेंस न देते देख कुणाल ने उसे हिलाते हुए बोलने को कहा। कुणाल के हिलाने से ध्रुव होश में आया और सकपका के अपनी अटेंडेंस देने लगा। जब बारी आरोही की आई तो ध्रुव के कान खड़े हो गए। तनिषा खड़ी होकर बोली, वो मैम, आरोही आई है, लेकिन अभी वो सीनियर्स के साथ है। प्रोफेसर प्रिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तनिषा ने जवाब दिया, कल प्रदीप को मारने की वजह से उसे प्रिंसिपल सर ने पनिशमेंट दी है। उसे सीनियर्स के साथ मिलकर फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी करनी है, इसीलिए अभी वो उन सब के साथ ही तैयारियों में बिजी है। प्रोफेसर प्रिया, अच्छा ठीक है। तनिषा की बात सुन ध्रुव मन में बोला, इसका मतलब वो फ्रेशर पार्टी की तैयारियों के लिए उसके साथ गई थी, लेकिन वो दोनों इतने क्लोज कब हो गए कि वो सीनियर उसका हाथ पकड़ के ले गया और उसने कुछ कहा भी नहीं? अचानक से ध्रुव अपने सेंसेस में आया कि वो क्या सोच रहा है, तो दोबारा खुद से बोला, तू भी ना क्या फालतू चीजें सोचता रहता है। उसकी मर्जी, वो किसी के साथ जाए, तुझे उससे क्या? तू ना पागल हो जाएगा। उसके बारे में सोचना बंद कर दे, यही तेरे लिए बेहतर होगा। कुणाल ध्रुव को ऐसे सोच में डूबा देख उससे बोला, क्या हुआ ध्रुव, कहाँ खो गया है? सब ठीक तो है ना? ध्रुव कुणाल की बात सुन हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मैं कहाँ खोया हूँ, हाँ सब ठीक है। कुणाल उसे देखकर हैरानी से बोला, ठीक है, लेकिन तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और अपना अटेंशन क्लास पर कर लिया। प्रोफेसर प्रिया ने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया और उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वो वहां से चली गईं। क्लास को खत्म हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूरे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए एक अनाउंसमेंट हुई। गुड मॉर्निंग फ्रेशर्स, हेलो, आई एम योर सीनियर, होप सो यू ऑल लिसन टू मी। आप सभी कॉलेज ऑडिटोरियम में 5 मिनट के अंदर आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, एंड प्लीज सभी आइएगा।
इस अनाउंसमेंट को सुनकर पूरी क्लास में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। कुणाल एक्साइटेड होकर बोला, लगता है फ्रेशर्स पार्टी की अनाउंसमेंट होने वाली है। मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेशर्स पार्टी के लिए। उसकी बात सुन ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कॉलेज ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया। कुणाल भी उसके साथ चलते हुए बोला, तू एक्साइटेड नहीं है क्या? ऐसा फेस क्यों बना के रखा है? ध्रुव सीधे चलते हुए ही बोला, इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? एक पार्टी ही तो है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू इतना एक्साइटेड क्यों है, जैसे तूने आज से पहले कभी पार्टी अटेंड ही ना की हो। कितनी ही पार्टियों में तो जा चुका है तू, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तू पहली बार पार्टी में जाने वाला हो। कुणाल खुशी से बोला, हाँ, जा चुका हूँ पहले भी कई बार पार्टियों में, लेकिन ये तो फर्स्ट है ना, फ्रेशर्स पार्टी। इसमें तो नहीं गया कभी भी। और तू पता नहीं कैसा इंसान है, कितना बोरिंग है तू। ध्रुव चिढ़कर बोला। हाँ ठीक है, मैं बोरिंग हूँ, तू तो नहीं है ना बोरिंग। तू जाकर एंजॉय कर, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? कुणाल मुंह बनाकर बोला। ठीक है, वैसे भी मैं तो करूंगा ही एंजॉय, तू ही सड़ता रहे यहाँ पर। ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। वो दोनों कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम अभी खाली था, तो वो दोनों जाकर चेयर्स पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद पूरा ऑडिटोरियम भर गया। तभी वहां पीछे के गेट से स्टेज पर सीनियर्स आ गए। उन्हीं के साथ आरोही भी थी। सभी सीनियर्स आगे थे और आरोही राहुल के साथ बराबर में चलते हुए अपने हाथों में लिए स्क्रिप्ट में पॉइंट करके राहुल को कुछ बता रही थी और राहुल स्क्रिप्ट में देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। ध्रुव ने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर अपनी नजरें हटाकर इधर-उधर देखने लगा। सभी सीनियर्स माइक के पास पहुंचे और ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को हेलो बोलकर पीछे हो गए। राहुल आगे आए और माइक में बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेशर्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने यहाँ आप सबको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। ये तो आप सबको ही पता होगा कि हमारा कॉलेज हर साल जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। तो इस साल भी आप सभी जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को दी गई है। तो यहाँ आप सभी को फ्रेशर्स पार्टी से रिलेटेड कुछ बताने के लिए बुलाया गया है। हम लोगों ने जो फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसकी थीम बॉलीवुड पर बेस्ड है और एक ड्रेस कोड भी सिलेक्ट किया गया है। तो आप सभी को उसी ड्रेस कोड में आना है। एंड वन मोर थिंग, फ्रेशर्स पार्टी में सभी जूनियर्स का आना कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बाकी है। फ्रेशर्स पार्टी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स नेम बेस्ड है, इसीलिए फ्रेशर्स को कपल एंट्री ही अलाउ होगी। तो आप सभी को अपने पार्टनर के साथ ही आना होगा, अंडरस्टैंड? आप सभी लोग आज अपने पार्टनर को सिलेक्ट करके कल मुझे इसी टाइम ऑडिटोरियम में ही अपने नेम लिखवा दीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर आप सभी का अपने पार्टनर के साथ आना कंपलसरी है। अब आप सभी को मैं ड्रेस कोड बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड वेस्टर्न ड्रेस रेड एंड व्हाइट और बॉयज के लिए ड्रेस कोड फॉर्मल सूट व्हाइट एंड ब्लैक। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एनी डाउट्स? नो सर। ऑडिटोरियम से आवाज आई। गुड, ओके देन, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इतना बोलकर वो अपने कुछ और सीनियर फ्रेंड से बात करते हुए वहां से चला गया। आरोही उनसे परमिशन लेकर वहीं से तनीषा निकिता के पास आ गई। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।